हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें एक कोट लिखा गया है तिरुवल्लुवर ने, लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ अ फैमिली। एक जो ये लव और धर्मा है, प्यार और धर्म जो है, एक तरीके से फूल का काम करता है और फ्रूट्स का मतलब कि फलों का, एक फैमिली के लिए। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ बिग क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज़ द फैमिली यूनाइट इम्पोर्टेंट। फैमिली का यूनाइट होना इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरा, व्हाट इज़ द कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है। एंड व्हाट इज़ इट्स रोल, और उसके रोल क्या है। हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। शुरुआत हम फैमिली से करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ लव सॉरी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली, ठीक है। लगभग हम सारे के सारे फैमिली में रहते हैं। द फैमिली इज़ अ फंडामेंटल एंड द मोस्ट एशियन यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कि हर जगह एक फैमिली होती है, हर घर में एक फैमिली होती है। इन इंडियन सोसाइटी टुडे, आज के समय इंडियन फैमिली में देर आर सेवरल टाइप ऑफ फैमिलीज, कई टाइप की फैमिलीज हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। अ जॉइंट फैमिलीज हैज़ सेवरल जनरेशन लिव टुगेदर। जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारी जो जनरेशन्स होती है वो सारी की सारी इकट्ठी रहती है मिलकर, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स, मतलब कि चाचा चाची या ताऊ ताई, ये सारे के सारे मिलकर रहते हैं। इनको कहते हैं हम जॉइंट फैमिली। तो अब नीचे आएगी इसमें ब्रदर सिस्टर एंड कजन्स, यहाँ जिसमें सारे मिलकर रहते हैं उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड, न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, अ लिमिटेड टू अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली में आपको सिर्फ पेरेंट्स और एक दो बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एंड समटाइम वन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब समटाइम एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। जॉइंट फैमिली नहीं होगी। जैसे कई लोग चले जाते हैं ना बाहर कहीं काम कुछ करने के लिए, तो वहीं पे सेटल हो जाती है वो, तो वैसी न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है। इन इंग्लिश देर आर नॉट मैनी टर्म ऑफ डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। इंग्लिश में कई टाइप से रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है, अंकल आंट वगैरह, बट वी सॉ सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इंडियन लैंग्वेज हैव मैनी मोर टर्म्स, बट इंडियन लैंग्वेज में काफ़ी सारे टर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बुआ, ताऊ ताई, चाचा मौसी, नाना नानी एंड मैनी मोर, ये सारे के सारे हिंदी में बोले जाते हैं। सम लैंग्वेज सच एज तमिल ऑल्सो हैव डिफरेंट टर्म ऑफ एल्डर ब्रदर। तमिल में कुछ डिफरेंट है जो कि हम छोटे बहन भाइयों को बोलते हैं, ठीक है, और यंगर ब्रदर सिस्टर। अब आगे देख, बट व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ कज़न, कज़न का वर्ड क्या है। इन एन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में कज़न को क्या कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो सच वर्ड। आप पूरे इंडियन लैंग्वेज में देखेंगे कि इस टाइप का कोई वर्ड नहीं है कज़न का। दैट इज़ बिकॉज कज़न आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर। कज़न को हम सिर्फ ब्रदर और सिस्टर के रूप में देखते हैं, जैसे कि चाची की लड़की चाची का लड़का है, ताऊ का लड़की है, ताऊ का लड़का, तो वो क्या होते हैं, भाई बहन ही होते हैं, तो हम ब्रदर सिस्टर के रूप में ही देखते हैं। द एम्फेसिस द डीप बॉन्ड अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली, सब में आपस में डीप बॉन्ड्स होते हैं अमंग द फैमिलीज, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, जैसे रानी है या हिंदी टर्म में बहन है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं इंग्लिश वगैरह में, ये आप देख लीजिएगा। अब आगे करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी किसकी क्या होती है, ठीक है, ये देखेंगे। रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस।
फैमिली में जो रिलेशनशिप होती है वो बेस किस पर होती है? प्यार में, केयर में, कॉपरेशन में एंड इंडिपेंडेंस। मतलब सारे के सारे मिलकर प्यार से रहते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और आज़ादी के साथ रहते हैं। कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर, सारे साथ मिलकर काम करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अदर मेंबर। हर एक फैमिली में हर एक किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। पहली शुरुआत करते हैं हम पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स का काम क्या होता है कि सबसे पहले अपने बच्चों को खुश रखना, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, और रिस्पॉन्सिबल मेंबर सोसाइटी में एक तरीके से बनाना, ठीक है ना, बच्चों को भी। बट ऑल्सो एज ए चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होम टू हेल्प अदर फैमिलीज मेंबर। जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वह भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वह भी अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। वेदर पेरेंट्स और सिस्टर और ब्रदर, चाहे वो पेरेंट्स हो, सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, ETC। थ्रू डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑन द हाउस होल्ड। अब ये क्या क्या काम करते हैं? काफ़ी सारे डेली के काम, जो हाउस होल्ड के हो या किसी के भी हो, वो सारे के सारे काम निपटाते हैं। इन मैनी होम्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस। कई घरों में बच्चों को सिखाया जाता है अपने ट्रेडिशनल, जो अपना धर्म है उनका, और प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, देयर फैमिली हैज़ बिन फॉलोइंग फॉर जनरेशन, जो कि पीछे से जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही होती है। आगे देखिए, फॉलोइंग आवर धर्मा, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, और डूइंग आवर ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अपने धर्म को फॉलो करना और साथ में अपनी जो ड्यूटीज़ है, कैसे पूजा पाठ वगैरह करनी है, उसको वो करते हैं। द फैमिली इज़ ऑल्सो अ स्कूल वेयर द चिल्ड्रन लर्न मोर वैल्यूज सच एज द आशिमा, मतलब दाना। एक फैमिली जो स्कूल की तरह है, जो हमें सिखाती है कि कैसे आगे क्या क्या करना है, जैसे दान करना, ठीक है, गिविंग, सेवा करना, किसी की सेक्रीफाइस, त्याग करना। तो ये सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि किसी को दान करना अच्छा होता है, किसी की हेल्प करना अच्छे होते हैं, या किसी का साथ सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स। जो इंडिविजुअल फैमिली है, ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मतलब एक टोटल फैमिली में। लेट अस एक स्टोरी से समझेंगे कि कैसे हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं फैमिली में। तो एक छोटी सी ये स्टोरी है। शालिनी लिव विद हर फैमिली इन अ टाउन केरला। केरला में एक शालिनी लड़की है जो फैमिली के साथ रहती है। हर फादर रन अ स्मॉल बिजनेस एंड मदर इज़ ए टीचर। उसकी माँ टीचर है और फादर एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं इन अ नियर बाई स्कूल, जो टीचर है उसकी माँ। शालिनी हैज़ ए यंगर ब्रदर। शालिनी का एक छोटा भाई भी है। हर ग्रैंड मदर अचम्मा भी है, उसकी दादी अचम्मा है, ठीक है। फादर्स मदर जो है दादी। चिटप्पा फादर्स ब्रदर है जो उसके चाचा है, ठीक है। एंड हर चिट्टी, चिट्टी जो आंट्स और अंकल्स वाइफ है, ठीक है ना, चाची मतलब। लिव विद दैम, सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं। दे हैव अ डॉटर, उनकी बेटी है, डॉटर, शालिनी कज़न, ठीक है ना, जो शालिनी की कज़न बहन है। हु शी कॉल चीनी, जिसको चीनी कहते हैं। शालिनी अंकल हैज़ जस्ट लॉस्ट ए जॉब, उसकी चाचा ने अभी अभी जॉब मतलब उसकी छूट गई थी। एंड हर आंट इज़ ए होम मेकर, जो कि वो घर में काम करती है उसकी चाची। द होल फैमिली वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ओनम। अब फेस्टिवल ओनम की तैयारी कर रहे थे सारे के सारे मिलकर। अचम्मा टोल्ड शालिनी फादर, शालिनी के फादर को अचम्मा बोलती है, जो दादी होती है, दैट हिज ब्रदर वाज हैविंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज है।
सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लॉथ, तो वो नए कपड़े नहीं खरीद सकता फेस्टिवल के लिए। व्हेन शालिनी पेरेंट्स टुक हर एंड हर ब्रदर शॉपिंग, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको शॉपिंग के लिए लेके जाता है, ठीक है। दे बॉट न्यू क्लॉथ नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर चिटप्पा, मतलब कि जो जिसकी जॉब छूट गई थी तो वो उसके लिए कपड़े वगैरह खरीद के लाता है, चिटप्पा के लिए, चिट्टी के लिए और चिन्नी के लिए, सबके लिए। एज ए रिजल्ट शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शी हैड एक्सपेक्टेड, जो शालिनी ने सोचा था कि मैं पहनूंगी बट वो नहीं खरीद पाए, क्योंकि जो उसके चाचा थे उनकी नौकरी ना होने की वजह से वो सारे का सारा उनको दिलवा दिया गया था। अब आगे क्या होता है, शी हैड टू सेटल फॉर ए सिंपल कॉटन, अब उसने एक सिंपल सी कॉटन ड्रेस पहन ली, ठीक है। अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी, अचम्मा एक्सप्लेन करती है शालिनी को उसकी दादी, मतलब शालिनी को बोलती है दैट इज़ हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव, इसी तरीके से हम एक दूसरे की मदद करते हैं जो उनके पास है। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपल ड्रेस, और शालिनी भी ज़्यादा नाराज़ नहीं थी अपनी सिंपल ड्रेस से। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। एवरी वन कुड गेट सम न्यू क्लॉथ, और वो खुश थी कि सबको नए नए कपड़े मिले हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और स्टोरी है, दैट स्टोरी वाज सेट इन केरला, ये केरला की स्टोरी थी। लेटेस्ट न्यू लेटेस्ट नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे हम, जो कि विलेज है मेघालय में, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। माई नेम इज़ तेंजिंग, तेंजिंग नाम है मेरा। आई लव टू माउंटेन्स, वी लिव इन, जो ये माउंटेन्स में रहता है, ठीक है, इसको पसंद है रहना। दो लाइफ इज़ समटाइम हार्ड, यहाँ पर थोड़ी सी लाइफ जो है काफ़ी हार्ड रहती है, लगभग कई बार ही। माई फादर रन अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, इसके फादर एक जनरल स्टोर चलाते हैं। आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन ए लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, वुड कार्विंग एंड अदर आइटम फॉर सेल टूरिस्ट, इसकी माँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो बनाती है, जो वहाँ लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए खरीद सके ताकि वो। माई फादर जॉइन इन क्लीनिंग द हाउस, उसके फादर घर की साफ़ सफाई के लिए काम, मतलब हाथ बटाते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर स्मॉल वेजिटेबल गार्डन, साथ में जो वेजिटेबल गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है उसका भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स, और बाकी जो अदर काम होते हैं वो भी वो करते हैं। ही हेल्प माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल, साथ में वो दादी के साथ अच्छा खाना बनाने में भी मदद करते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज़ ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल मी, ग्रैंड मदर जो दादी है उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी इनको स्टोरी सुनाती है विद ह्यूमर एंड विस्टम। नो वन सीम टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर, कोई भी इतनी जितनी अच्छी तरीके से वो समझती है और जानती है, और कोई भी इतना अच्छी तरीके से समझ जान नहीं सकता, ठीक है। ग्रैंड फादर हेल्प मी टू माई होमवर्क, ग्रैंड फादर जो है होमवर्क उससे कराने में मदद करते हैं। एंड टेक मी टू द स्कूल बस स्टॉप, और जो कि बस स्टॉप तक छोड़कर भी आती है स्कूल के लिए। ही आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, वो सोशल सामाजिक कार्य में भी बिजी रहते हैं इन आवर कॉलोनी। एंड इज़ ऑलवेज ऑफरिंग हेल्प टू अदर, साथ में वो दूसरों की मदद करते रहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया, व्हेन देयर इज़ नो पावर देयर इज़ ए पावर फेलियर इन आवर एरिया, जब एक बार पावर कट हो गई थी एरिया में, तो ही गोज एंड रजिस्टर ए कंप्लेंट, वहाँ पर वह गए और रजिस्टर एक कंप्लेंट लिखवाई एट द नियर बाई ऑफिस में, ठीक है। व्हेन आवर नेबर हाउस गॉट डैमेज इन अ स्टॉर्म, जब हमारे पड़ोसियों की, मतलब कि तूफान में घर टूट गया, तो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड, आस पड़ोस से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए टू हेल्प विद रिपेयर, उसके घर को रिपेयर कराने के लिए। वी आर सो लकी दैट माई पेरेंट्स
कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड एंड क्लोथिंग। हम काफ़ी लकी है जो हमारे पेरेंट्स जो बेसिक नीड्स को पूरी करती है, जैसे कि कब खाना और कपड़े। व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप, जब कोई स्पेशल एक्सपेंसेस आते हैं तो आई हैव ऑफन सीन दैट दे डिस्कस देम टुगेदर। जब कोई खर्चे आते हैं अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, तो वह आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मदर सेज दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड्स। उसकी माँ बोलती है कि हम हमेशा ऐसे पैसे बचा के रखते हैं ताकि अगर बाई चांस कोई अनएक्सपेक्टेड जो खर्चा आ जाए ज़रूरी, तो उस पर वो खर्च कर सके। दैट में अराइज इन द फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर के लिए रखते हैं, ठीक है, संभाल के। तो अभी 15 मिनट की लगभग, इसमें 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो अभी इस पार्ट में मैं इसी में छोड़ता हूँ। आई होप आपको सारी की सारी ऊपर की जो टॉपिक्स है क्लियर होगी, स्टोरीज क्लियर होगी। अगले पार्ट में हम सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।